बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आसान ज़ुबान में इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने की महारत सिखाना हमारा मिशन है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की इनकम टैक्स रिटर्न आसान ज़ुबान में हम सिखा रहे हैं। आज का हमारा केस एक गवर्नमेंट टीचर का है। तो मिस शाज़िया की इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने से पहले हमेशा की तरह हम आपको इनका सारा डाटा दिखाएंगे ताकि आपको इनका केस समझने में आसानी हो, और फिर हम FBR की साइट पर जाकर लाइव इनकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। मगर इस सबसे पहले एक बार दुरूद पाक। मैं हूँ रिजवान खान। वेलकम टू माय चैनल द इन्फो साइट। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आसान जुबान में समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि मिस शाज़िया की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के केस में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दें। चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और पहले हम इनका आपको डाटा दिखाएंगे और उसके बाद FBR की साइट पर जाके अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। तो हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे मौजूद हैं। सबसे पहले हमने इनका डाटा एक एक्सेल शीट में लिखा है, वो हम आपको दिखाते हैं। जी, मिस शाज़िया की ये इनकम टैक्स रिटर्न हम फाइल करने लगे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये एक गवर्नमेंट टीचर हैं। ये मंथ वाइज हमने इनकी ग्रॉस पे लिख ली है और इनका जो टैक्स डिडक्ट हुआ है हर महीने वो हम लोगों ने नोट कर लिया है। बहुत सारे सरकारी मुलाजमीन की तरह इनकी भी जो सैलरी है वो सारा साल डिफरेंट महीनों में डिफरेंट तरह की चेंजेस के अंदर आती रही हैं। तो हमने मंथ वाइज इनका डाटा लिख लिया है यहाँ पे, और जितना जितना इनका टैक्स कटता रहा है वो सारा टैक्स भी हमने लिख लिया है। एक बात याद रखें, मुख्तलिफ लोग बार बार हमसे पूछते हैं, मैं बार बार यही बात बताता हूँ कि आप लोगों ने अपनी ग्रॉस पे लेनी है, नेट पे नहीं लेनी। ग्रॉस पे वो होती है जो आपकी टैक्सेस या डिफरेंट तरह की जो दूसरी कटौतियां हैं, जैसे GLI है, प्रोविडेंट फंड है, इनकम टैक्स है। इन कटौतियों के बगैर जो पे होती है वो ग्रॉस पे होती है, और इन कटौतियों के बाद जो पैसे आपके अकाउंट में आते हैं वो नेट पे होती है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नेट पे ले लेते हैं। नेट पे नहीं लेनी, ग्रॉस पे लेनी होती है आप लोगों ने। तो इनको पूरे साल में 6,91,246 रुपए गवर्नमेंट ने पे किए हैं, और इनकी सैलरी में से 2,281 रुपए इनकम टैक्स कटा है। टोटल जो इनके पूरे साल में एक्सपेंसेस हुए हैं वो 2,60,000 रुपए के हैं। बैंक का क्लोजिंग बैलेंस 50,617 रुपए है, और इनके जो एसेट्स या जो दूसरी इनकी चीजें हैं उनमें कोई चेंजेस नहीं है। लास्ट ईयर भी इन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न अपनी फाइल की थी। इस दफ़ा दोबारा से हम इनकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। तो उसके लिए हम हमेशा की तरह से अपने ब्राउज़र में आएंगे, और जैसा कि आपको पता है कि हम इसमें टाइप करेंगे iris.fbr.gov.pk और एंटर पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम साइट का एड्रेस लिख के एंटर पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने साइट ओपन हो जाएगी। इस वार्निंग को हम क्रॉस करेंगे और यहाँ पे आपने अपना ID और पासवर्ड दे के लॉगिन हो जाना है। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपके पास ये इंटरफेस सामने शो हो जाएगा। यहाँ पे आपने, चूंकि ये सैलरीड पर्सन है, तो यहाँ पे सैलरी रिटर्न के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पे अब हमने साल 2024 की इनकी रिटर्न फाइल करनी है। तो 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024 का माली साल दिखा रहा है। इसको हमने सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जी, ये सैलरी रिटर्न का फर्स्ट पेज है। यहाँ पे देखें, सैलरी वाले पोर्शन में पे, वेजेस एंड अदर रेम्यूनरेशन का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे हम इनकी जो साल की पूरे की पे है उसका डाटा लिख देंगे, 6,91,246 रुपए, और यहाँ पे कैलकुलेट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अभी अगर हमने देखना हो कि इतनी आमदनी के ऊपर इनका कितना टैक्स बनता है, तो हम यहाँ टैक्स चार्जेबल पेमेंट्स में आएंगे और एंड पे यहाँ कंप्यूटेशंस के अंदर आएंगे, और यहाँ पे हम देखें इनका 2,281 रुपये टैक्स बनता है, और इनके एम्प्लॉयर ने यानी गवर्नमेंट ने 2,281 रुपये ही टैक्स काटा है। तो इसको हम यहाँ पे एडजस्टेबल टैक्सेस में आएंगे। यहाँ पे सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज अंडर सेक्शन 149 में यहाँ टैक्स कलेक्टेड डिडक्टेड के अंदर आके 2,281 रुपये एंटर करेंगे और कैलकुलेट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ दोबारा कंप्यूटेशंस में आए और यहाँ पे आप देखें कि जितना टैक्स बनता था उतना ही टैक्स इन्होंने पे किया है। ना तो इनका कोई एडमिटेड टैक्स बनता है और ना ही इनका कोई रिफंडेड इनकम टैक्स बनता है।
114 की स्टेटमेंट हो गई। अब हम 116 की स्टेटमेंट यानी वेल्थ स्टेटमेंट की तरफ आएंगे। यहाँ वेल्थ स्टेटमेंट में आके सबसे पहले आपने यहाँ पे रिकंसिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स में आना है और यहाँ अपने इनफ्लोज ऐड करने हैं। इनफ्लोज के अंदर देखें, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्टेड टू नॉर्मल टैक्स। इसके आगे आपने आपकी जो आमदनी है ये एंटर करनी है कि आपने पूरे साल में कितना कमाया है और यहाँ कैलकुलेट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पे नीचे आए तो देखें अनरिकनसाइल्ड अमाउंट में आपका 6,91,246 रुपये वही अमाउंट आ रही है जो आपने पूरे साल में कमाई है। मतलब यहाँ पे आपने अपनी आमदनी का हिसाब देना है कि आपने पूरे साल में जितने पैसे कमाए उनको आपने कैसे एडजस्ट किया, उनमें से कितने पैसे आपने खर्च किए हैं, कितने सेव किए हैं तो आपने कितने पैसे कहाँ पे खर्च किए हैं, या अगर आपने कोई एसेट ख़रीदा है तो उसमें कितने पैसे खर्च हुए हैं, ये सारा कुछ हमने यहाँ पे अब देखना है। तो सबसे पहले हम इनके एक्सपेंसेस ऐड करेंगे। एक्सपेंसेस इनके हैं 2,60,000 रुपये के। तो पर्सनल एक्सपेंसेस में आए और यहाँ पे नीचे अदर पर्सनल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के अंदर 2,60,000 रुपये आपने एंटर कर देने हैं। कैलकुलेट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब ये एक्चुअली इनके आउटफ्लोज हैं। इनफ्लोज में इनके 2,91,246 रुपये थे, आउटफ्लोज में 2,60,000। तो इनकी जो अनरिकनसाइल्ड अमाउंट है वो 4,31,246 रुपये है, यानी ये इनकी सेविंग है। अब आगे चलते हैं। इनका जो बैंक का क्लोजिंग बैलेंस है वो है 50,617 रुपये, वो हम लोगों ने ऐड कर देना है। तो दोबारा से हम पर्सनल एसेट्स लायबिलिटी में आते हैं। ये इनका बैंक अकाउंट है HBL का और यहाँ पे हम इनका जो बैंक का क्लोजिंग बैलेंस है उसको ऐड करते हैं और कैलकुलेट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अब अगर हम रिकन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स में आए तो अब इनका 4,02,999 रुपये जो है ये इनकी अनरिकनसाइल्ड अमाउंट बची है। यही इनकी सेविंग है। इन्होंने पूरे साल के अंदर इतने पैसे सेव किए हैं। अब ये सेव इन्होंने किस फॉर्म में किए हैं, बैंक के अंदर जो बैलेंस था वो हमने अपडेट कर दिया है। अब ये जो बाकी के पैसे हैं ये इनके पास कैश की फॉर्म में मौजूद हैं। जी अब हम लोग कैलकुलेटर अपना यूज़ करेंगे और यूज़ करके इनकी जो सेविंग है उसको ऐड करेंगे इनके कैश इन हैंड में। तो यहाँ पे कैश नॉन बिजनेस में इनकी ऑलरेडी जो अमाउंट है वो है 14,32,335 रुपये, वो यहाँ पे लिखें और इसमें ऐड कर दें ये वाली जो अनरिकनसाइल्ड अमाउंट हमारी, यानी कि जो इस साल की जो सेविंग बची है ये 4,02,989 रुपये है। इन दोनों को ऐड करें तो ये 18,35,324 रुपये बचते हैं। ये इनका कैश इन हैंड है। तो यहाँ हम कैश नॉन बिजनेस के आगे इसको पेस्ट कर देंगे और कैलकुलेट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब हम रिकन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स के अंदर आए तो यहाँ पे देखें इनकी अनरिकनसाइल्ड अमाउंट जो है वो 0 हो गई है। ये इनकी रिटर्न थी। इस रिटर्न को आप सेव कर दें। सेव करने के बाद आप यहाँ सबमिट के ऊपर आएँ। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आपने 4 डिजिट्स का पिन कोड देना है। इन्हें पिन कोड याद नहीं है तो इस ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर आएँ और यहाँ पे चेंज पिन का ऑप्शन है। यहाँ पे आप कोई सा भी न्यू पिन जो है वो रख सकते हैं। ये पिन कोड आपका चेंज हो गया है। दोबारा से यहाँ ड्राफ्ट में आए, यहाँ पे ये रिटर्न पड़ी है, एडिट में आए और यहाँ पे ये पिन कोड एंटर कर दें और यहाँ सबमिट के ऊपर क्लिक कर जी। जैसे ही आपने सबमिट किया तो ये टास्क सबमिटेड सक्सेसफुली आ गया है। थोड़ी देर में ये कंप्लीटेड टास्क के अंदर आ जाएगा। तो ये इनकी सादा सी रिटर्न थी। उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछ लें। हैं हम इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।